कलाम पढ़ो ये पढ़ो, मतलब एक क्या है इस बार? तो ये देश के हिंदुओं को सोचना है, ये हम सभी लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को सोचना है कि देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, कि हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर उनको मारा जा रहा है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको मार देंगे। कश्मीरी पंडित जैसा माहौल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं कि भाई कश्मीर में कोई ना तो टूरिस्ट आए, कश्मीर की शांति एकदम भंग कर दी जाए, और जो धारा 370 हटी है या वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो पास हुआ है, और वैसे भी आतंकवाद तो आप कुछ भी ना करें तो भी इनकी तो जात यही है कि ये मानवता के प्रति हमेशा खूंखार रहेंगे, बर्बर रहेंगे, नरसंहार करेंगे। इसीलिए पूरे विश्व को एकजुट होकर, खास तौर पे भारत के हिंदुओं को ये वोट की राजनीति करती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यही देश पर शासन करेंगे। मुगलों के समय में हमने कितना कुछ झेला है, आज ऐसा ही समय, अगर हमारी मोदी सरकार और हिंदू न जगे तो ऐसा ही समय आने वाला है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि देखिए हम सबका परिवार है, हम सब एकजुट होकर हिंदू आगे आए और समझे कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर हमारा नाम जो है अंसारी नहीं है, हम रहीम नहीं है, तो फिर हम मारे जाएंगे। इससे दर्दनाक और क्या होगा। ठीक है, आपका ये एक हट का, एक अपने लाइट का, जिम के प्लेटफॉर्म का, और जिम जहाँ टूटा हुआ है अभी मैं चेक करवा देती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर B6 सेक्टर 7 वार्ड 52। रितु गोयल जी ने जनता दरबार भी लगाया, जनता से चर्चाएं भी करी कि वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, और लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। और इस पार्क का अब सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी रितु गोयल जी से पूछते हैं। देखिए नारियल आपने फोड़ा है, लोगों के हार लेके आपका स्वागत कर रहे हैं, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, और लोग भी आपको खुश देखकर खुश हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे रितु गोयल जी? हाँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। एक तो अपने लोगों को देखकर वैसे ही मन प्रसन्न हो जाता है, अपने इतने सारे बड़े भाई बंधु। भाई साहब आपसे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं भाई साहब, लो मैं आपको देख, नहीं भाई साहब ऐसे मत करो प्लीज। कोई नहीं। एक तो आजकल हम सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्षों के पश्चात सरकार बनी है। हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी CM बनी है, और नगर निगम में भी हमारे मेयर, डिप्टी मेयर 25 तारीख को जो है बनने जा रहे हैं, हमारा चुनाव है, और नगर निगम में भी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली के अंदर आ गया है, और राजधानी जो दिल्ली है भारत की, उसमें कई वर्षों हमने इंतज़ार किया, और दिल्ली वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दिल्ली में विकास के कार्य नहीं हो पाए। केवल ऐसी जो है ओछी राजनीति होती रही। आप सभी भली भांति जानते हैं, अब जो है ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो पार्षदों को, हम लोगों को भी लगता है कि जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे अधिकार बढ़ेंगे, हमारे फंड बढ़ेंगे, हमारे अपने लोग होंगे, और एक विकसित दिल्ली का सपना जो मोदी जी के नेतृत्व में सब मोदी जी ने हमें दिखाया है, और दिखाया ही नहीं बल्कि इसको हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाई है उनके नेतृत्व में, और अब नगर निगम में भी हो रहा है। तो हमें भी ये लगता है कि अब सब काम होंगे, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं हमसे खुश होंगे। और देखिए सभी को काम चाहिए, ये स्वाभाविक है कि एक जनप्रतिनिधि काम करने के लिए उनके वोट के माध्यम से जीत कर आता है, एक सेवक की तरह कार्य करता है। लेकिन इतने वर्षों में ना हमें फंड उपलब्ध हो रहे थे, ना हमें किसी तरह की सुविधाएं मिल रही थी, पर अब जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हम नगर निगम में भी आ रहे हैं, दिल्ली में आ गए हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो हम हर हाल में पब्लिक का जो है और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अच्छा, जो नारियल आज आपने फोड़ा है, बताया जा रहा है कि इस पार्क की तरफ चारों तरफ तार लगाई जाएगी, जो है कि असामाजिक तत्व या शारीरिक तत्व वो पार्क में ना आ पाए। हाँ, एक्चुअली काफ़ी शिकायतें आ रही थी बीच है के निवासियों से कि यहाँ जो है पार्क से जो है
बाउंड्री वॉल से लोग जो है फलांग के घरों में बहुत चोरियां हो रही थी, लगातार ये शिकायत आ रही थी। तो मेरे पास फंड का अभाव तो आपको पता ही है जैसा अब तक रहा है। जितना भी फंड है छोटे छोटे काम कर कर हम भर से कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं का निदान कर सके। तो यह फेंसिंग का काम होगा जिससे कि बीच में जो चोरियां हो रही थी कुछ हद तक उसमें कमी आ सके। देखिए हर तरह की समस्याएं तो क्षेत्र में होती है और मैं तो कहूँगी कितना भी काम करिए लेकिन विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। फंड भी अनवरत मिलते रहे, विकास भी होते रहे, आपके सेवक जो आपके बीच है वो आपकी सुनते रहे, जनता भी अवेयर रहे कि वो हर समस्याओं से हमें अवगत करवाए, तो बहुत हद तक जो है क्षेत्र में काम सही भांति चलता है। तो ये फेंसिंग का काम इसीलिए करवाया जा रहा है। कश्मीर में जो घटना घटी है उसके बारे में आपके अपने क्या विचार है? बड़ी दुखद घटना हुई है। क्या कहूँ मैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। कल टेलीविज़न पर जब ये दृश्य देखा कि किस तरह से पहलगांव में जो है इतने लोगों को मार दिया गया, इतनी बर्बरता से आतंकवादियों ने जो है उनको गोलियों से भून दिया, वाकई मैं उनके लिए बहुत ही मतलब भावुक हूँ। और मुझे यही लगता है इन मौत के सौदागरों को हर हालत में मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि मौत भी ऐसी कि बिलखते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए खुद गुहार करे कि हमें मौत दे, हम जीने लायक नहीं हैं। इन्हें इतना टॉर्चर किया जाए, इन्हें इतना सबक दिया जाए। और हमारी सरकार, मोदी जी पर अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से उरी के लिए और पुलवामा के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया है, इस बार भी वो इन गुनाहगारों को छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद जो है उसको समूल नष्ट करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पूरे विश्व पर ये काबिज हो रहे हैं। और कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है, वो वादियाँ, वो फिजाएं, लोग घूमने जाते हैं। नाम पूछ कर मारा जा रहा है, जो कलाम पढ़ो ये पढ़ो, मतलब एक क्या है इस बार? तो ये देश के हिंदुओं को सोचना है, ये हम सभी लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को सोचना है कि देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, कि हिंदुओं के नाम पूछ कर उनको मारा जा रहा है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको मार देंगे। कश्मीरी पंडित जैसा माहौल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं कि भाई कश्मीर में कोई ना तो टूरिस्ट आए, कश्मीर की शांति एकदम भंग कर दी जाए। और जो धारा 370 हटी है या वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल जो पास हुआ है, और वैसे भी आतंकवाद तो आप कुछ भी ना करें तो भी इनकी तो जात यही है कि ये मानवता के प्रति हमेशा खूंखार रहेंगे, बर्बर रहेंगे, नरसंहार करेंगे। इसीलिए पूरे विश्व को एकजुट होकर, खास तौर पे भारत के हिंदुओं को ये वोट की राजनीति करती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यही देश पर शासन करेंगे। मुगलों के समय में हमने कितना कुछ झेला है, आज ऐसा ही समय, अगर हमारी मोदी सरकार और हिंदू न जगे तो ऐसा ही समय आने वाला है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि देखिए हम सबका परिवार है, हम सब एकजुट होकर हिंदू आगे आए और समझे कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर हमारा नाम जो है अंसारी नहीं है, हम रहीम नहीं हैं, तो फिर हम मारे जाएंगे। इससे दर्दनाक और क्या होगा।